हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड बड्डी। इस वीडियो में हम अपनी पाइथन फाइल हैंडलिंग को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि हम जो पाइथन में फाइल हैंडलिंग करते हैं, फाइल हैंडलिंग में हम दो तरह की फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। एक होती है हमारे पास टेक्स्ट फाइल्स एंड सेकंड जो हमने बताई थी आपको वो होती है बाइनरी फाइल्स। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हम टेक्स्ट फाइल इस्तेमाल करने वाले फाइल हैंडलिंग में आखिर वो टेक्स्ट फाइल होती क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A text file is a sequence of characters consisting of alphabets, numbers and other system। कि जो टेक्स्ट फाइल है उसमें सीक्वेंस से डेटा स्टोर होता है। डेटा क्या स्टोर होता है? कैरेक्टर्स, जिसमें हम अल्फ़ाबेट, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स को स्टोर कर सकते हैं। ये हमारे पास कोई भी एक टेक्स्ट फाइल है। अब इसमें हमें डेटा को इंसर्ट करना है। डेटा हमारा किस टाइप का होना चाहिए? अगर हम टेक्स्ट फाइल यूज़ कर रहे हैं तो डेटा या तो हमारे पास न्यूमेरिक होना चाहिए, या फिर हमें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए, या फिर हम स्पेशल कैरेक्टर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे न्यूमेरिक वैल्यू है, ये हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं और ये हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। तो इसी डेटा को सिर्फ हम अपनी टेक्स्ट फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। ये टेक्स्ट फाइल की लिमिटेशन है कि अगर हमने इससे इनके अलावा अगर कोई भी डेटा इस्तेमाल किया तो वो हमारी टेक्स्ट फाइल नहीं रहेगी। अब एग्जांपल कि हमारे टेक्स्ट फाइल में क्या डेटा हो सकता है। हमारे टेक्स्ट फाइल में डेटा हो सकता है किसी का नाम, जैसे नाम एक लिखा मैंने अजय, या फिर डेटा हो सकता है कि स्टूडेंट रोल नंबर और उसका रोल नंबर जैसे 23-1002, ये स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया। और उसकी जीमेल आईडी @gmail, इसकी जीमेल आईडी क्या है। तो ये जो फाइल है इसे हम कहते हैं टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल में क्या है कि जो भी डेटा स्टोर होता है वो या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, या नंबर्स, या फिर अदर सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स। और एक और चीज़ टेक्स्ट फाइल में कि जो भी टेक्स्ट फाइल में डेटा स्टोर होता है हमेशा सीक्वेंस में स्टोर होता है। यहाँ पर देखिए कि जो मैंने इस फाइल में डेटा स्टोर किया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा अजय, दूसरी जो लाइन लिखी मैंने स्टूडेंट रोल नंबर, फिर लिखा जीमेल। अब इस फाइल में मैंने एक सीक्वेंस फॉलो किया कि मैंने हमेशा डेटा स्टोर किया वो स्टार्टिंग से किया, और जो नेक्स्ट डेटा है वो स्टार्टिंग के बाद से स्टोर किया है। तो ये एक सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं टेक्स्ट फाइल को राइट करते टाइम। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स के भी क्या टाइप होते हैं। तो जो टेक्स्ट फाइल होती है वो हमारी .py भी होती हैं, .txt, .csv, XML फाइल, HTML फाइल। तो ये जो फाइल्स हैं ये कुछ टेक्स्ट फाइल्स हैं। जो हम पाइथन में कोड लिखते हैं, पाइथन कोड हम किस फाइल में लिखते हैं? हम .py इस एक्सटेंशन से अपनी फाइल लिखते हैं। जैसे कि अगर हमारा कोई फाइल का नाम हुआ जैसे program.py, तो ये जो फाइल है ये भी एक टेक्स्ट फाइल है। और जैसे हम नोटपैड में कोई भी फाइल बनाते हैं जिसमें हम कुछ डेटा स्टोर करते हैं, जैसे text.txt, या फिर मैं कह सकता हूँ नेम लिस्ट, जिसमें एक फाइल बनाई हमने जिसमें हमने स्टूडेंट्स के नेम स्टोर किए .txt। तो ये जो फाइल है ये भी हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है। और CSV फाइल क्या होती है? CSV फाइल होती है जिसमें हम कॉलम्स में अपन डेटा को स्टोर करते हैं, रो और कॉलम्स में, वो हमारी CSV फाइल होती है, वो भी हमारी एक टेक्स्ट फाइल होती है। फिर XML और HTML जो कि वेब डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी हमारे पास होती है, ये भी टेक्स्ट फाइल्स हैं। उसके बाद वाइल रीडिंग एंड राइटिंग अ टेक्स्ट फाइल ट्रांसलेशन टेक प्लेस। अब ये क्या टर्म आ गई कि ऐसा क्या ट्रांसलेशन होता है हमारे टेक्स्ट फाइल्स में। तो मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसलेशन क्या होता है और ये किस लिए होता है। हमारे पास कोई भी एक टेक्स्ट फाइल है, उसमें कुछ डेटा लिखा हुआ है ABCD। अब ये इस डेटा को कोई रीड कर रहा है तो वो सिंपली रीड कर सकता है क्या लिखा है, ये लिखा है ABCD। अगर मेरे पास कोई फाइल हो जो कि बाइनरी फॉर्म है 0110001, कोई पर्सन इसको रीड नहीं कर पाएगा। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इस फाइल को रीड कर सकता है।
कि ये इस फाइल में क्या डेटा है, पर हमारा कंप्यूटर सिस्टम कभी भी इस चीज़ को रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो कंप्यूटर है हमेशा 0 या फिर 1 इसी फॉर्म में हमारे अपने डेटा को समझ सकता है। अब टेक्स्ट फाइल के केस में ट्रांसलेशन कैसे होता है? हमारे पास कोई भी एक टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल को पे हमने कोई डेटा लिखा ABCD। इस डेटा को लिखने के बाद जब ये कंप्यूटर में सेव होगा तो उससे पहले ये हमारा एस्काई फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अभी हमारा किस में है? टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्म में डेटा है। फिर ये एस्काई वैल्यू में चेंज होगा, 65, 66, 67, 68 ऐसे एस्काई में चेंज होगा। फिर उसके बाद जो ये डेटा है वो फिर बाइनरी में कन्वर्ट होगा। बाइनरी फॉर्म क्या होती है? 0 1 0 0 0 1 1 0 0। जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जब भी वो हमारे सिस्टम के लिए अंडरस्टैंडेबल होगा, जब भी हमारा जो सिस्टम है उसे स्टोर कर पाएगा। तो ये ट्रांसलेशन जो होता है हमारी टेक्स्ट फाइल में होता है जब हम डेटा राइट करते हैं। अब हमने राइट करते टाइम क्या किया? हमारे पास डेटा था ABCD, सबसे पहले हमने उसको एस्काई में कन्वर्ट किया, जो हुआ 65, 66, 67, 68। फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर वो सिस्टम में स्टोर हुआ। अब अगर हम इसे रीड करना हो, क्योंकि हमने कहा कि वाइल रीडिंग एंड राइटिंग दोनों टाइम ट्रांसलेशन होता है हमारी फाइल में। अब हमें सिस्टम से कोई फाइल रीड करनी है तो सिस्टम क्या करेगा? सबसे पहले उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर बाइनरी फाइल को एस्काई वैल्यू में, फिर एस्काई वैल्यू को टेक्स्ट में, जिसको हम रीड कर पाएंगे, ह्यूमन रीड कर सकेगा इस फाइल को। तो ये जो ट्रांसलेशन है ये परफॉर्म होता है हमारे टेक्स्ट फाइल्स में। Next, each line of text file is separated by a special character called end of line। अब मैंने बताया कि हमारा जो टेक्स्ट फाइल है उसमें जो डेटा है वो हमेशा सीक्वेंस में स्टोर होता है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सीक्वेंस क्या है? तो सीक्वेंस को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं एंड ऑफ लाइन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EOL, और अगर इसकी फुल फॉर्म बताएं तो फुल फॉर्म है एंड ऑफ लाइन। तो हम एक एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर यूज़ करते हैं, यानी हमारे हम कोई एक सिंबल बताते हैं कि अगर जहाँ पर भी ये सिंबल आ रहा है मीन्स हमारी न्यू लाइन स्टार्ट हो गई है। अब मेरे पास यहाँ पर अब मुझे एक लाइन स्टोर करनी है जिसमें मैं एक स्टूडेंट का डेटा है, दूसरी लाइन जिसमें दूसरे स्टूडेंट का डेटा है। तो मैं कैसे बताऊंगा कि इसको फर्स्ट लाइन देना है, इसको सेकंड लाइन? तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कोई सिंबल लगाऊंगा, सिंबल जो इस चीज़ को बताता है, और इसी सिंबल को हम कहते हैं EOL। द डिफ़ॉल्ट EOL कैरेक्टर इन पाइथन इज न्यू लाइन, जिसको हम कहते हैं \n। अगर मुझे न्यू लाइन लेना है तो मैं क्या करूँगा, मैं \n लिख दूंगा, यहाँ पर भी \n, जिसके बाद से जो स्टार्ट करेगा वो नई लाइन स्टार्ट करेगा। ये यूज़ होता है हमारे EOL का। EOL का यूज़ क्या होता है कि जब भी हम जो डेटा स्टोर करते हैं हम सीक्वेंस में करते हैं, तो उस सीक्वेंस को बताने के लिए, हमारी लाइंस को बताने के लिए हम EOL कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। पाइथन के अंदर जो डिफ़ॉल्ट EOL कैरेक्टर है उसे हम कहते हैं \n या फिर न्यू लाइन कैरेक्टर। कोमा और \t को भी हम EOL की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शनल है। पाइथन हमें ऑप्शंस देता है कि हम \n को सिर्फ यूज़ ना करके इन दोनों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अब ये जो चीज़ है ये हमारी फाइल में कैसे लिखी होगी? ये हमारे पास फाइल है, तो फर्स्ट लाइन क्या है? अगर इसको हमें फाइल में कन्वर्ट करना हो तो हेलो गाइस, सबसे पहले हम लिखेंगे हेलो गाइस। ये क्या होगी? ये होगी हमारी फर्स्ट लाइन। अब हमें कैसे पता चला? क्योंकि हेलो गाइस के बाद देखिए यहाँ पर है \n, जो कि हमारा EOL एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। तो उससे हमें पता चल गया कि हमें जो अगली जो लाइन, अगला जो डेटा है वो हमें सेकंड लाइन में स्टोर करना है। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, वेलकम टू कोड बड्डी। अभी शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, कोड बड्डी। तो ये हमारा सेकंड लाइन में स्टोर किया। फिर अगर मैं यहाँ पे कुछ और डेटा लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा फाइल हैंडलिंग, जो इसी की कंटिन्यू में मैंने लिखा है। अब जैसे मैं फाइल हैंडलिंग लिखूंगा तो इसमें जो डेटा स्टोर होगा कैसे स्टोर होगा? न्यू लाइन में होगा कि उसी लाइन में स्टोर होगा? तो यहाँ पर जो
फाइल हैंडलिंग है वो इसी लाइन में स्टोर होगा, फाइल हैंडलिंग। ये ध्यान दीजिए कि ये हमारे पास नंबर ऑफ लाइन है, ये इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है इस लाइन को लंबा लिखने के लिए। तो ये पूरी एक लाइन है। अब फाइल हैंडलिंग इसमें क्यों आया, मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन में आए। तो नेक्स्ट लाइन में अगर मुझे इसको लाना है तो मुझे यहाँ पर अपना एंड ऑफ लाइन ई ऑफ एल लगाना पड़ेगा, जिससे जो है इसको पता चलेगा कि ये थर्ड लाइन में स्टोर होना है, तो ये हमारी अलग लाइन में स्टोर होगा। अब हम देखेंगे ओपनिंग अ टेक्स्ट फाइल इन पाइथन। फाइल हैंडलिंग में जो मेन दो प्रोसेस है वो है रीड एंड राइट। रीड एंड राइट जो ऑपरेशन है ये सबसे मेन है फाइल हैंडलिंग में। तो अगर हमें किसी चीज़ को रीड करना है तो रीड करने के लिए पहले हमें उसे ओपन करने की ज़रूरत है। हमारे पास कोई एक बुक है, जब तक हम इस बुक को ओपन नहीं करेंगे, इसके पेजेस को हम ओपन नहीं करेंगे, तब तक हम इसके अंदर जो लिखा है उसको कैसे रीड कर पाएंगे। तो ये बुक अभी क्लोज है और इसको हमें रीड करने के लिए ओपन करना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात है। अगर इसको ओपन करना है तो फिर इसके लिए भी कुछ सिंटेक्स होगा पाइथन के अंदर, क्योंकि पाइथन के अंदर हमें कोई भी अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसका कुछ सिंटेक्स होता है। तो हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर हम अपनी टेक्स्ट फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है, जो कि है सिंटेक्स। ये सिंटेक्स है फाइल ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद इक्वल टू ओपन फाइल नेम कॉमा एक्सेस मोड। अब इसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले ये जो फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट हमारे पास फाइल हैंडल। ओपन जो है, ओपन हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर हम पैरामीटर्स को पास करते हैं। पैरामीटर्स क्या हमारे पास, नेम और एक्सेस मोड, ये दो हमारे पास ओपन फंक्शन के पैरामीटर्स हैं। फाइल नेम क्या है कि जो हमारी फाइल की नेम है, कोई भी अगर हमारे पास कोई फाइल नेम है जैसे डेटा डॉट टी एक्स टी, तो ये जो फाइल है इसका जो नाम क्या होगा, इसका नाम होगा डेटा। डेटा या फिर हम कह सकते हैं डेटा.txt, हम दोनों लिख सकते हैं। ये इस फाइल का नाम है। फिर उसके बाद आता है कि एक्सेस मोड। एक्सेस मोड क्या है, इस चीज़ को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। फाइल हैंडल आखिर क्या होता है। हमारे पास कोई एक फाइल है, टेक्स्ट फाइल, हमने इस फाइल को ओपन किया। हमने इस फाइल को ओपन किया और इस फाइल में कुछ डेटा है। अब जब भी हम इस फाइल के डेटा को रीड करेंगे तो पाइथन में हमें इसको बताना पड़ेगा कि कौन सी फाइल है, किस फाइल का डेटा हमें इस्तेमाल करना है। क्योंकि कोडिंग के अंदर कभी भी हम एक चीज़ पर काम नहीं करते, हमारे पास मल्टीपल थिंग्स होती हैं जिस पे हम काम करते हैं। अगर हम फाइल हैंडलिंग पर काम कर रहे हैं तो कभी भी हमारे पास एक फाइल नहीं होगी, हमारे पास मोर देन वन फाइल हमेशा ही होगी। तो अब जैसे हम वेरिएबल्स बनाते हैं कोई भी नंबर स्टोर करने के लिए, x=5, y=9, ऐसे ही इस फाइल को एक वेरिएबल के रूप में स्टोर करते हैं जिसे हम कहते हैं फाइल हैंडल। इनके लिए हम कहते हैं वेरिएबल। पर जब भी हम अपनी टेक्स्ट फाइल को कहीं स्टोर करते हैं उसको हम कहते हैं फाइल हैंडल। और फाइल हैंडल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमने रखा फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, क्योंकि फाइल हैंडल को हम फाइल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि पाइथन के अंदर जो भी चीज़ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि पाइथन के अंदर जो भी चीज़ है उसको हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही मानते हैं। तो ये हो गया फाइल हैंडल। इसके बाद देखते हैं कि फाइल हैंडल का यूज़ क्या है। पहला यूज़ है कि जब भी मुझे इसमें से डेटा फैच करना हो या डेटा इंसर्ट करना हो तो मुझे इसकी मदद कर पड़ेगी कि फाइल ऑब्जेक्ट की मैं डेटा कहाँ स्टोर कर रहा हूँ। जब भी मैं लिखूँगा फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, तो ये मुझे यहाँ पॉइंट करेगा मेरी फाइल तक, कि मेरी फाइल यहाँ है। इस फाइल में डेटा या तो हमें फैच करना है या फिर हमें डेटा इंसर्ट करना है। इसको हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जो भी अगर हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं अपनी फाइल के साथ,
तो उसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारा फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल हैंडल क्या होता है ये जानने के बाद अब हम देखेंगे हमारे एक्सेस मोड्स को। फाइल एक्सेस मोड। फाइल एक्सेस मोड क्या होता है कि जब भी हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं, हमने सीख लिया कि हम अपनी फाइल को कैसे ओपन करते हैं, पर ओपन करते टाइम कि हमें अपनी फाइल को किस फॉर्म में ओपन करना है, उसमें हमें रीड करना है या राइट करना है। हम मेनली दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अपनी फाइल के साथ, या तो हम अपनी फाइल रीड करते हैं या फिर हम अपनी फाइल राइट करते हैं। रीड में हम डेटा फैचिंग का काम करते हैं, और राइट में हम डेटा इंसर्ट करते हैं। फाइल एक्सेस मोड क्या होता है कि फाइल एक्सेस मोड हमें यही बताता है कि जो हम फाइल ओपन करने वाले हैं, हमें उसमें रीड करना है या फिर राइट करना है। ये होता है इसका सिंपल आंसर कि फाइल मोड एक्सेस इज अ मोड विच टेल व्हाट ऑपरेशन वी आर गोइंग टू परफॉर्म विद फाइल। फाइल के साथ हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो मेन हम करते हैं फाइल रीड करते हैं या फिर फाइल राइट करते हैं, पर इसमें भी अलग अलग फॉर्म है, वो हम देखेंगे कैसे। सबसे पहला जो मोड देखेंगे वो हम देखेंगे आर मोड, सिंपल आर मोड। हमारे पास कोई भी एक फाइल है, उस फाइल में हमारे पास कुछ भी डेटा है, तो आर जो मोड है वो एक रीड मोड का पार्ट है, कि जब भी हमारे पास कोई फाइल रीड करनी हो तो हम सिंपल आर मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस आर मोड से क्या होता है कि ये जो मोड है इसको हम रीड ओनली मोड कहते हैं। मीन्स कि अगर हमने इस मोड में किसी भी फाइल को ओपन किया है तो इससे हम सिर्फ जो है ओनली रीड कर सकते हैं, ओनली रीड। अगर इसमें हम कुछ डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें एरर दे देगा, क्योंकि हमने जो इसको रीड ओनली मोड में ओपन किया है। अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, एरर अकर्ड इफ फाइल इज नॉट एग्जिस्ट। अब सिंपल सी बात है, कोई भी अगर फाइल हमें ओपन कर रहे हैं तो सिस्टम में एग्जिस्ट करनी जरूरी है। एग्जिस्टमिस्ट वो हमारे सिस्टम में प्रेजेंट होगी, जब भी तो हम उस फाइल को रीड कर पाएंगे। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो फिर ये हमें एरर दे देगा कि फाइल नॉट एग्जिस्ट। ये हो गया फर्स्ट मोड। सेकंड मोड है हमारे पास आर प्लस मोड। अब हमारे पास फाइल है, हमने अपनी फाइल को खोला आर प्लस मोड में। ये मोड है बोथ रीड एंड राइट। इस मोड से हम अपनी फाइल में डेटा हम रीड कर सकते हैं और डेटा राइट कर सकते हैं। अब इसकी सेकेंड लाइन देखते हैं, एरर अकर्ड इफ फाइल नॉट एग्जिस्ट। अब अगर हम इसको रीड करने की कोशिश करेंगे तो सिंपल सी बात है कि फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये भी हमें एरर दे देगा। तो ये जो दोनों मोड है ये मोड लगभग सेम है, क्योंकि इसमें आर है और इसमें आर प्लस। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि जब ये हमें आर करते हैं तो ये सिर्फ ओनली रीड के लिए है, पर जब आर प्लस आ जाता है तो इसमें आ जाता है रीड प्लस राइट। मीन्स इसमें हम दो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, रीड एंड राइट कर रहे हैं। अब देखते हैं अगला, तो अगला है ओनली डब्लू, कि सिंपल डब्लू मोड। अब इस मोड में क्या होता है, हमारे पास कोई भी फाइल है, उस फाइल में कुछ डेटा है। अब हमने रीड कर लिया, अब हम उसमें चाहते हैं कि हम कुछ डेटा राइट कर लें, उसमें कुछ डेटा इंसर्ट करें। तो इंसर्ट करने के लिए हम डब्लू मोड में अपनी फाइल को ओपन करते हैं। तो ये है सिंपल राइट ओनली मोड। मीन्स इसमें हम सिर्फ जो ऑपरेशन कर सकते हैं वो ओनली राइट ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर हम इसमें रीड ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो सिस्टम है हमें एरर दे देगा। न्यू फाइल क्रिएटेड इफ फाइल नॉट एग्जिस्ट। अब जैसा रीड फाइल में हम फाइल को ओपन कर रहे थे, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर हमें एरर मिल रहा था। पर इस मोड में क्या है कि अगर फाइल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, ये जो फाइल है वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, मीन्स ये फाइल प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या कर देगा कि ये हमारे लिए एक न्यू फाइल क्रिएट कर देगा।
न्यू फाइल क्रिएट कर देगा जिसमें हम अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अब फिर आता है डब्ल्यू प्लस। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल डब्ल्यू प्लस मिला देंगे। और इसमें क्या डिफरेंस है डब्ल्यू और डब्ल्यू प्लस में, जहाँ हम ओनली ओनली राइट कर रहे थे डब्ल्यू मोड में, डब्ल्यू प्लस मोड में ओनली ना हो गए राइट प्लस रीड, हम ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन है बोथ राइट एंड, यहाँ पर रीड मोड आएगा, बोथ राइट एंड रीड मोड, कि अगर हम डब्ल्यू प्लस मोड से अपनी फाइल को ओपन करते हैं तो हम अपनी फाइल में राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। न्यू फाइल क्रिएटेड इफ फाइल इज नॉट एग्जिस्ट, अगर इसमें इस केस में भी अगर हमारे पास कोई फाइल नहीं एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या करेगा, हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करके दे देगा। अब डब्ल्यू मोड या फिर डब्ल्यू प्लस मोड में जब भी हम डेटा ओपन करते हैं तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि मेरे पास एक कोई फाइल है, फाइल 1, अगर मैंने उसे रीड मोड में खोला तो मैं इसका डेटा रीड कर सकूंगा। अब इसमें मान लीजिए डेटा है ए बी सी डी, ये इसमें डेटा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस डेटा में कुछ राइट करूँ। राइट मीन्स अब मुझे इसमें 1 2 3 4 इस डेटा को डालना है। अब मैं जैसे ही इसको डब्ल्यू या डब्ल्यू प्लस मोड में इस फाइल को ओपन करने की कोशिश करूँगा तो जे ओपन करते ही जो मेरे पास फाइल आएगी वो ये फाइल आएगी। अब आप इसमें डिफरेंस देखिए कि डिफरेंस क्या है, इसमें डेटा है ए बी सी डी और इसमें कुछ भी नहीं है। मीन्स मेरे पास जो फाइल आएगी वो एम्प्टी फाइल आएगी हमेशा जब भी मैं डब्ल्यू या डब्ल्यू प्लस मोड में इंसर्ट अपनी फाइल को ओपन करूँगा। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू और डब्ल्यू प्लस है वो राइट या फिर बोथ राइट रीड एंड राइट के लिए है, कि उसमें रीड एंड राइट हम दोनों कर सकते हैं। पर जब भी डब्ल्यू प्लस मोड खोलेगा तो जो हमारा प्रीवियस डेटा है उस डेटा को क्लीन कर देगा। क्लीन या फिर हम कह सकते हैं इरेज। हमारे पिछले डेटा को इरेज करने के बाद वो हमें न्यू फाइल देगा और ये 1 2 3 जो हम लिखना चाहते थे वो हमारे पास सिंपल मिलेगा 1 2 3। पर हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि हमें मिले ए बी सी डी 1 2 3 4। हम चाहते थे कि हम ये डेटा स्टोर करना है जो हमारे पास ए बी सी डी है उसमें 1 2 3 4 ये हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमारे पास एक और मोड होता है जिसे हम कहते हैं अपेंड मोड। अपेंड मोड पाइथन लिस्ट में आपने इस अपेंड वर्ड को पढ़ा होगा। अपेंड मोड क्या होता है कि हमारे पास कोई भी लिस्ट है, अगर उसमें हमें कोई डेटा इंसर्ट करना है तो हम अपेंड ऑपरेशन यूज करते हैं। और उसमें जब हम अपेंड ऑपरेशन यूज करते हैं हमारे पास कोई डेटा है 2 3 4 और इसमें मुझे 5 को अपेंड करना है। तो अपेंड करते टाइम क्या होता था कि हमेशा जो वैल्यू हमेशा लास्ट में इंसर्ट होती थी, कभी भी बीच में या फिर आगे कभी इंसर्ट नहीं होती थी, कभी इंसर्ट नहीं होगी। तो ऐसा ही ये अपेंड केस है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई भी डेटा है ए बी सी डी, ये हमारे पास डेटा है। अब जब इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं 1 2 3 4। तो ये क्या करेगा कि जो इंसर्ट करना है चाहे कुछ भी डेटा हो हमेशा एग्जिस्ट डेटा के बाद ही इंसर्ट करेगा, मीन्स अपेंड करेगा डेटा के बाद। यानी ए बी सी डी लिखा है तो ये फाइल हमारे पास कुछ ऐसी बन जाएगी। इसमें होगा ए बी सी डी 1 2 3 4। तो इस फॉर्म में हमारी फाइल बनेगी। राइट मोड में अपनी फाइल को ओपन करने से जो दिक्कत आई थी इसमें हमें दिक्कत नहीं आएगी। पर जो राइट मोड है उसका भी अपना यूज़ है कि जब भी हमें नया डेटा स्टोर करना हो या फिर ऐसा केस हो कि हमें जो डेटा है बार बार अपडेट करना है, पुराने डेटा को रखना नहीं है, तो हम अपने राइट मोड को यूज़ कर सकते हैं। पर जब भी हमें अपने डेटा को मॉडिफाई करना है, उसमें कुछ इंसर्ट करना है या ऐड करना है और पिछला डेटा भी हमें चाहिए, तो हम अपनी फाइल को अपेंड मोड में ओपन कर सकते हैं। तो अपेंड मोड ओपन करने के लिए हम लिखते हैं ए या फिर ए प्लस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो सिंपल ए है वो है अपेंड ओनली मोड, यानी इसमें हम सिर्फ डेटा अपेंड कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। न्यू फाइल क्रिएटेड इफ फाइल नॉट एग्जिस्ट डेटा इज एडेड एट एंड।
अगर हमारे पास फाइल नहीं है तो ये भी हमें एक नई फाइल क्रिएट कर देगा, जैसे हमें हमें राइट मोड क्रिएट करके दे रहा था। और ए प्लस मोड जो कि है बोथ अपेंड एंड रीड मोड। अगर हम ए प्लस से अपनी फाइल को ओपन करते हैं तो क्या होगा कि हम इसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं और इस डेटा को हम रीड भी कर सकते हैं। रीड करने के लिए मैं एक पर्सन दिखाता हूँ, क्योंकि हमारा पर्सन जो होता है वो ये सिंबल है कि एक रिप्रेजेंटेशन है कि उसको देख रहा है, उस डेटा को रीड कर रहा है। न्यू फाइल इज क्रिएटेड इफ नॉट एग्जिस्ट। इस केस में भी अगर हमारे पास फाइल नहीं है और हम उसको ओपन करना चाहते हैं तो हमें एक नई फाइल मिल जाएगी। डेटा इज एडेड एट एंड। तो इन दोनों फॉर्म में जो डेटा हमेशा एंड में ऐड होता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोजिंग ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। अब जब भी हम कोई भी किताब पढ़ने के लिए उठाते हैं और उसको उसके पन्ने को पलटते हैं और जब भी हम अपनी किताब को रखते हैं तो क्या हम उसको एज इट इज़ रखते हैं, खुली किताब रखते हैं? कभी नहीं। अगर हमने अपनी किताब को ओपन किया है तो हम अब उसको क्लोज ज़रूर करते हैं। क्लोज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि उसके जो पन्ने हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसा ही हमारा फाइल हैंडलिंग होता है। अगर हमने किसी फाइल को ओपन किया है मीन्स हमारे पास उसका डेटा ओपन है। अगर हम उसको क्लोज नहीं करेंगे जो डेटा है वो करप्ट हो जाएगा। करप्ट होती है हमारी जो मेहनत है वो सब बेकार हो जाएगी, क्योंकि हम डेटा के साथ काम कर रहे हैं और अगर हमारा डेटा ही करप्ट हो जा रहा है या फिर डेटा सेव नहीं हो रहा तो ये हमारे लिए परेशानी की बात है। तो ये गुड प्रैक्टिस होती है कि जब भी हम रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो अपनी फाइल को क्लोज ज़रूर करें। क्लोज करने से क्या होगा कि जो हमारा फाइल डेटा है वो परमानेंटली हमारे सिस्टम में स्टोर हो जाएगा, परमानेंटली स्टोर हो जाता है और करप्ट होने के चांसेस नहीं होते। इन पाइथन क्लोज फंक्शन इज यूज टू क्लोज द फाइल। अब पाइथन में मैंने आपको बताया कि जब भी हमें फाइल को ओपन करना हो तो ओपन के लिए क्या था कि हमारे पास एक फंक्शन था ओपन फंक्शन, जिसके अंदर हम फाइल मोड और फाइल नेम पास करते हैं जिससे हमारी फाइल ओपन होती है। ऐसे हमारे पास एक फंक्शन होता है क्लोज फंक्शन। क्लोज फंक्शन क्या होता है कि हमारी जो फाइल है उसको बंद कर देता है। अब सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सिंटेक्स है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। फाइल ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो भी मेरे पास फाइल है उस फाइल का मैं एक हैंडल ले लेता हूँ, या फिर हम जैसे हम वेरिएबल रखते हैं उसको हम वेरिएबल उसको हम एक वेरिएबल भी मान सकते हैं कि फाइल ऑब्जेक्ट बताता है कि मेरी फाइल फाइल कहाँ पे है। तो उस फाइल के साथ जो भी ऑपरेशन करना है तो हम फाइल ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोज करना है तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। यहाँ पर देखिए फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। तो ये लाइन लिखने के बाद क्या होगा कि जो हमारी फाइल है पहले ओपन थी अब क्लोज हो जाएगी। हियर फाइल ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट दैट वाज रिटर्न्ड व्हाइल ओपनिंग अ फाइल। ये मैंने आपको बता दिया कि फाइल ऑब्जेक्ट क्या है कि जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं तो ओपन करते टाइम हमें हमारा फाइल ऑब्जेक्ट मिलता है जिससे हम उसके अपनी फाइल के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फाइल को ओपन और क्लोज करने का एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं फाइल ओपनिंग यूजिंग विद क्लॉज। अब इसका बेनिफिट क्या है? जब भी हम कोई नई चीज़ यूज़ करते हैं या फिर नई चीज़ के बारे में जानते हैं तो हमें उसका बेनिफिट जानना चाहिए कि इस पहले से क्या बेहतर है कि हम इसको अपनाएं। पहले हमारे पास साइकिल्स थी, उससे पहले हम पैदल पैदल चलते थे और हम अब प्लेनों में जाते हैं। तो हमें उसका बेनिफिट को पता है क्या है कि हमारा टाइम जो है टाइम बचता है। तो उसी तरह जो विद क्लॉज है इसका बेनिफिट क्या है उससे पहले जानते हैं कि विद क्लॉज क्या होता है। वी कैन ऑल्सो ओपन अ फाइल यूजिंग विद क्लॉज। तो जो विद क्लॉज है वो हमारी फाइल को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये सिंटेक्स है कि अब हम अपनी फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं विद क्लॉज से। तो हम सबसे पहले लिखेंगे विद कीवर्ड, फिर अपना ओपन फंक्शन। हमारा फंक्शन यहाँ तक है, उसके अंदर ये फाइल नेम कि हमारा फाइल का नाम नाम क्या है, और फाइल एक्सेस मोड जो मैंने बताया आपको आर प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस ए और ए प्लस एज फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट क्या है कि एक वेरिएबल फाइल के लिए जो हम कुछ भी रखते हैं जिसकी मदद से हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब इस चीज़ को लिखने का फ़ायदा क्या है? जो एडवांटेज है कि वी डोंट हैव टू क्लोज द फाइल यूजिंग क्लोज फंक्शन। अगर हमने उस किसी भी फाइल को विद क्लॉज के साथ ओपन किया तो कभी भी हमें उसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं
तो ह्यूमन नेचर है कि हम कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं, उस फाइल को खुला छोड़ दिया हमने गलती से, तो हमारा डेटा करप्ट हो जाएगा या इरेज़ हो जाएगा। तो हम उसको अगर विद के साथ ओपन करते हैं, तो हमें अब क्लोज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो हमारा पाइथन है वो समझ जाएगा कि हमें कमांड मिली है कि जैसे ही काम हो जाए अपनी फाइल को क्लोज़ करना है। पाइथन विल ऑटोमेटिकली क्लोज़ द फाइल। पाइथन जो है प्रोग्राम की खत्म होती है हमारी फाइल को अपने आप क्लोज़ कर देगा। लेसर चांस टू लूज़ द डेटा। अब अगर हमारी फाइल क्लोज़ हो जाती है तो हमारा जो डेटा है वो करप्ट नहीं होगा, डेटा परमानेंटली स्टोर होगा। तो ये एडवांटेज है विद क्लॉज़ का इस्तेमाल करने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर देंगे।